सुंदर साथ जी, ये ना समझ लेना कि मैं बहुत देर बोलने वाला हूँ। ये रमेश भाई जानते हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट अगर बोल पाया तो बड़ी किस्मत होगी आपकी भी और मेरी भी, क्योंकि मुझे बोलना ज़्यादा आता नहीं। फिर भी आपका आदेश हुआ तो उसका पालन करने का प्रयास करूँगा। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुना। तेज कुरे श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। धनी को पल पल करूं प्रणाम। परखम लागो दो चरण को धनिये न चुड़ायो छिन। लाख तले के लालिया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलने वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रातः वंदनीय पूजनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु रामरतन महाराज श्री जी साक्षात रूप में गादी पर विराजमान हमारे श्री निजानंद आश्रम देवम से पधारे श्री श्री 108 श्री रागदास जी महाराज, हमारे भूपगेड़ी मंदिर से पधारे श्री गौरव जी, हमारे मदन भाई, विकास भाई, राणा जी, बबली भाई, जितने भी संगीत बंधु हैं हमारे जो ग्वाड़े वाले हैं, आंसू भाई सब, और जो इस मंदिर के पूरे संचालन की व्यवस्था देखते हैं हमारे महेंद्र जी, और जिनके भी बीच बीच में आप थोड़े थोड़े भाव भी सुन रहे थे, हमारे रमेश भाई, हमारे प्रणामी संप्रदाय के सम्राट कहे जाने वाले। और ऐसा आपको लगता है मदन भाई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो 1% भी ऐसा नहीं मानता कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो 100 के 100% उनको स्वस्थ मानता हूँ, हर तरीके से स्वस्थ मानता हूँ, और वो है भी। ये तो थोड़ी बहुत चलते रहते हैं दुख सुख शरीर के साथ में। और सुंदर साथ जी, जितनी भी यहाँ की कमेटी है इस गांव की, वो सभी और उपस्थित सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन। हमारे इस प्रणामी संप्रदाय में आजकल बहुत सारी चीज चल रही है, चितवनी चल रही है, चर्चनी चल रही है, जागने का कार्यक्रम चल रहा है, और बहुत ही बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार भी चल रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो हमारे संत गुरुजन हैं जो बोलते हैं कि हाँ हमने चितवनी कर ली,
और हमारी सुरता परम धाम तक पहुंच गई, तो जिनकी सुरता परम धाम तक पहुंच गई, एक लाइन उनके लिए ही, और वैसे नहीं वाणी से बोलूँगा, लेकिन उस लाइन को बोलने से पहले इसी गांव की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, शायद आप नहीं जानते होंगे और जानते भी होंगे तो पहचानते नहीं होंगे। देखने में साधारण सी लगती हैं और मुझको लगता है जो यहाँ के विद्वान हैं, जो क्षेत्र के प्रचारक हैं, अगर उनके सामने उनको बैठा दिया जाए तो उनकी एक बात का भी वो उत्तर नहीं दे सकते। और दिखने में ऐसी साधारण सी मेरी माता जी, विमला माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं और मैं इनके चरणों में हमेशा प्रणाम करता हूँ। और ये इसी गांव की हैं, इसी गांव की सलावा गांव की। और मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और बोलने की ताकत मिल गई कि अब कहीं गलती भी होगी, चूक भी होगी तो अपने आप ठीक कर लेंगी। तो ऐसी सुंदर साथ जी, जिनके अंदर परमात्मा की कृपा आई या आने वाली है, या जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, तो उनके लिए एक चौपाई वाणी के अंदर आई है सुंदर साथ जी। आंधी आई बिरहा की, आंधी आई बिरहा की। जो बिरहा है उसकी आंधी जिसके अंदर आ गई, तड़प की आंधी आ गई, जोश आ गया, शक्ति आ गई, तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकता, गिर गिर पड़ता है, गिर गिर पड़ता है। उसके अंदर जब परमात्मा की भक्ति आती है, उसका रस आता है, उसकी शक्ति आती है, तो वो उठता नहीं, बार बार गिर गिर पड़ता है सुंदर साथ जी। तो ऐसी जो हमारे बोलने वाले हैं समाज के अंदर कि मैंने सतगुरु महाराज जी को पा लिया है या मैंने धनी को पा लिया है, तो वाणी के अंदर बोलते हैं जिन पाया तिन माए समाया। जिसने उसको प्राप्त कर लिया वो कभी बोलेगा नहीं कि मैंने उसको पा लिया है, उसके तो अंदर है। उसके अंदर बैठने वाले को तो दूसरा ही बताएगा कि इसके अंदर कौन सी पावर बैठी हुई है, कौन सी शक्ति बैठी हुई है, कौन सी भजन भक्ति का इसके अंदर ताकत है जो ये सबको सम्मोहित करता है, सब पे कृपा करता है, सबके दुख को हरता है। ऐसा मुझे लगता नहीं कि जो दूसरों के दुख को हरण करने वाला, अभी कोई परमहंस जी के अलावा इस क्षेत्र में क्या कोई दूसरे क्षेत्र में भी हुआ हो। एक परमहंस जी ऐसे हमारे बीच में, ऐसे परम धाम की जो स्वामी प्राणनाथ जी की जितनी भी शक्ति थी, केवल एक परमहंस जी ऐसे हुए नहीं। मैं जो न हुए मानता हूँ उनके लिए हुए, लेकिन मैं तो उन्हें मानता हूँ वो है, अभी भी है। और जिसने परमहंस जी को पहचान लिया, उसने परम धाम को पहचान लिया, उसने श्यामा जी को पहचान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया, जिसने परमहंस जी को जान लिया। जो परमहंस जी है केवल वही एक ऐसे इस संसार के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान तो सब लेकर के आए। ज्ञान केवल पहचान करने के लिए है सुंदर साथ जी। जो ज्ञान है वो पहचान करता है, लेकिन पहचान के बाद में अगर किसी को व्यवहार में उतारना है तो उसके लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको किसी का प्रेम पाना है तो उसको प्रेम देना पड़ेगा, और जब तक उसको प्रेम नहीं दोगे तो उसका प्यार नहीं पाओगे। तो ऐसी ही हमारी भक्ति प्रेम लक्षणा, तो संसार के अंदर अगर कोई प्रेम लक्षणा भक्ति का सही महत्व समझा सकता है या सही दर्शा सकता है तो वो अपने परमहंस सतगुरु राम रतन महाराज श्री जी हैं, जिन्होंने प्रेम की भक्ति को इस क्षेत्र में नहीं पूरे विश्व में स्थापित किया। सुंदर साथ और ये न सोच लेना कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ सुंदर साथ, क्योंकि आपके सामने में एक छोटा सा कुछ बहुत छोटा सा जीव आपके सामने बैठ करके अगर मंच पे बोल रहा हूँ तो ये किसकी कृपा है? ये किसकी कृपा है? ये मेरे परमहंस राम रतन महाराज श्री जी की कृपा है, जिसने उसे एक छोटे से मिट्टी के कण को भी उठा करके और उसमें भी कुछ ना कुछ चमक पैदा की है, तो वो उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकती। सुंदर साथ हम भक्ति करते हैं, भक्ति में और भागवत में भी देखना 4 शब्द आते हैं, भय, ज्ञ, वै और तय। भय का मतलब भक्ति, और ज्ञ का मतलब ज्ञान, और वै का मतलब वैराग्य। ये सब चीज सबके पास में हो सकती है,
ज्ञान भी हो सकता है, भक्ति भी हो सकती है, वैराग्य भी हो सकता है, लेकिन एक चीज बहुत कम संत गुरुजनों के पास में भी बहुत कम मिलेगी और सुंदर साथ के पास में भी बहुत कम मिलेगी। वो क्या है? त्याग। है किसी के पास में त्याग? आप नजर घुमा करके देख ले, अगर त्याग था तो केवल परमहंस जी के ही अंदर त्याग रहा, भक्ति रही, वैराग्य रहा और शक्ति रही, सामर्थ्य रही, सब चीज अगर रही, अगर उनके जीवन से हमें उदाहरण देना पड़े तो हम दे सकते हैं। ऐसे लाखों परमाणु उनके जीवन से हमें प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने अपने वैराग्य को, भक्ति को, ज्ञान को और प्रेम को पूरे ब्रह्मांड में और त्याग को पूरे ब्रह्मांड में स्थापित किया। अगर आपको अभी 50-60 साल पहले से पूछने लगे, अगर कोई 60 साल पहले का यहाँ व्यक्ति हो और पूछने लगे भाई प्रणामी संप्रदाय क्या हुआ करता था 50 साल पहले, अगर कोई पूछने लगे निजानंद संप्रदाय क्या होता था, ये कहाँ से आया, आपको पता सुंदर साथ जी, जो भक्ति आप करते हैं ये कितनी श्रेष्ठ भक्ति है। इस भक्ति के कारण जो भक्ति तुम्हें मिली है, प्रेम लक्षणा भक्ति, जो सतगुरु महाराज जी तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, जिस भक्ति को पाकर के अनेकों संत महन इस भक्ति को जानने के लिए, केवल जानने के लिए मिली नहीं, केवल ये भक्ति उनको प्राप्त हो जाए, कोई पर्वत पे जाकर के लाखों साल तक सतयुग के अंदर तपस्या करता रहा, लाखों साल तक, त्रेता युग के अंदर हजारों साल तक तपस्या करता रहा, दान करता रहा, द्वापर के अंदर अनेकों प्रकार से यज्ञ हवन, अगर यज्ञ हवन से वो भक्ति मिलती, शक्ति मिलती, तो द्वापर में, त्रेता युग में, सतयुग में यज्ञ हवन से बड़ा कोई पूजा करने का तरीका नहीं था। सब यज्ञ हवन के द्वारा ही जितनी भी भक्ति थी उसके द्वारा ही करते थे। लेकिन इस कलियुग के अंदर भक्ति को क्यों महत्व दिया, सुमरण को क्यों महत्व दिया, नाम को क्यों महत्व दिया सुंदर साथ जी? इसलिए दिया क्योंकि इस कलियुग के अंदर सब सामर्थ्य तुम्हारे पास में होगी, धन होगा, बल होगा, शोहरत होगी, इज्जत होगी, दौलत होगी, सब कुछ होगा आपके पास में, लेकिन अगर नहीं होगा तो कुछ क्या होगा? आयु नहीं होगी, उम्र नहीं होगी उसका भोग भोगने के लिए तुम्हारे पास में। आप कमाओगे, धन कमाओगे, संपत्ति कमाओगे, इकट्ठा करोगे, लेकिन उसका भोग तुम नहीं भोग सकते। उसका भोग भोगने के लिए या तो तुम्हारी संतान आएगी या कोई दूसरा उसका भोग, उसका आनंद दूसरा ही लेगा। तुम केवल कमा कमा करके, इकट्ठा करके उसको संग्रह कर सकते हो, और जिसने किसी भी चीज का संग्रह किया वही उसकी मृत्यु का कारण बना। जिसने जिस चीज का, चिट्ठी, आप छोटी सी चिट्ठी है उसको देखिए, चिट्ठी को जानते हो, देखते हो, वो कितना संग्रह करती है, छोटे छोटे से कण ले जाकर के छुपा करके रखती है, और वो इसकी मृत्यु का कारण बनता है। उससे चिपकी बैठी रहती है, जब वर्षा होती है पानी उसके अंदर जाता है, सब सुहा हो जाता है, सब बह जाता है। ऐसे ही ये संसार है सुंदर साथ जी, ऐसे ही संसार के अंदर हम रात दिन लगे हुए हैं कमाई के लिए, कमाई कर ले, कमाई कर ले, कमाई कर ले। हमारे बाप ने कमाई की, हमारे दादा ने कमाई की, उनके बाप ने कमाई की, उनके बाप ने कमाई की, और कितना उनके पास में बचा, कितना उनके पास में बचा? लास्ट का अगर टोटल लगाओगे, जितना तुम संग्रह करते हो उससे भी कम उनके पास में बचा। तो हमें जो कमाई करनी है, भी हमारे मदन भाई बोल रहे थे कि अगर कमाई करनी है तो ये परमहंस के नाम सुमरण की कमाई अगर आप करोगे, जीवन में अगर बहुत से पार होना है, क्योंकि समय भी बहुत कम है सुंदर साथ जी, थोड़े समय के अंदर ही थोड़ी सी बात और रखनी चाहता हूँ। भक्ति कैसे करनी चाहिए हमको? अभी बोल रहे थे हमारे ब्रजराज भाई कि आध घंटा समय निकाल लेना, क्योंकि आप गृहस्थी हो, आप बच्चे पालते हो, आपके घर में अनेकों तरह की बाधाएं हैं, अनेकों तरह की परेशानियां हैं। अभी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, अभी जंगल में काम, किसान खेत में काम करने के लिए जाने वाला है, तो सबको साधन चाहिए, भोजन चाहिए, और ये व्यवस्था आप सब माता बहन ही तो घर के अंदर करती हैं। तो आपको भजन भक्ति करने के लिए क्या करना होगा? आप चलते फिरते उठते बैठते उसको अपने हृदय में बसाइए।
मेरे मोहन, मेरे कन्हैया, मेरे सतगुर, तू मेरी साथ में, मुझे क्या ध्यान चिंतन करने की जरूरत है? जब तू मेरे हृदय में है, बस यहीं बैठा रहो, यहाँ से निकलना नहीं। आप भोजन बना रही, तेरे लिए बना दी हूँ। परिवार का ध्यान ना करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए, अपने सतगुरु का ध्यान करिए, अपने परमात्मा का ध्यान करिए। वो भोजन ही तुम्हारा भोग बन जाएगा, और वो भोग ही तुम्हारा प्रसाद बन जाएगा, और वो प्रसाद ही तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा सुंदर साथ जी। और उस अमृत को ग्रहण करके आपके अंदर की व्याधि, रोग, शोक सब आप मुक्त हो जाएंगे उस प्रसाद को ग्रहण करके। जो प्रसाद ब्रह्मा जी को नसीब नहीं हुआ, जिस प्रसाद के लिए ब्रह्मा जी कोटि यतन ब्रह्मा का था के सो जुटन नहीं पाए, करोड़ों यतन ब्रह्मा जी ने किए, मछली बने, कौवे बने, बछड़े बने, कितने तरीकों के तो शरीर बदल दिए, लेकिन एक कण इस भोजन का प्राप्त नहीं कर पाए, जिस भोजन को, जिस प्रसाद को आप ग्रहण करते हैं सुंदर साथ जी। जिस प्रसाद को आप सुबह उठते ही, कोई महाप्रसाद बोलता है, कोई प्रसाद बोलता है, और कोई राज्य का आशीर्वाद बोलता है, उस आशीर्वाद को आप सुबह, शाम, दोपहर सब 5-5 दफे आपको प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलता है। और कहागा कि एक शीत के तुल्य अगर करोड़ एकादशी के व्रत, कितने 1 करोड़ एकादशी के व्रत अगर तुम रखते हो, और कन्हैया जी को भोग लगा, एक शीत का मतलब 1 चावल का दाना, कितना? 1 चावल का दाना अगर उसको भोग लगा हुआ, उसका भोग लगा करके प्रसाद बना हुआ वो आपको मिल जाए, तो करोड़ों एकादशी के व्रत करने के बाद में भी तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है सुंदर साथ जी। और एक प्रसाद का कण तुम्हें उस परम धाम तक पहुंचा सकता है, उस राज्य के चरणों में, युगल स्वरूप के चरणों में तुम्हें पहुंचा सकता है, भव से पार कर सकता है। अब ये कहेंगे कि ये तुम कहाँ से? आप भागवत में ही पढ़ लेना, भागवत सुनते हो तो भागवत में ही पढ़ लेना। स्वामी जी कहते हैं कि एकादशी के दिन जो व्रत रखते हैं, लेकिन स्वामी देवचंद जी महाराज जी क्या करते थे? उसका उल्टा ही करते थे, भोजन करते थे। तब कहा क्यों एकादशी के दिन ये भोजन करते हैं, एक ही संप्रदाय में 2-2 चीज क्यों हो रही है? तब उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन मुझे हर दिन 1 घंटा भजन सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, और एकादशी के दिन मुझे 2 घंटे का समय मिलता है भजन सुनने का, तो मेरी भक्ति डबल होती है। तो इस शरीर को भी मैं डबल आहार देता हूँ। जब मेरी आत्मा को डबल आहार मिल गया, तो इस शरीर को भी मैं डबल आहार देता हूँ। और द्वादश के दिन भंडारा होता है, कथा नहीं होती है, तो इसलिए जब इस आत्मा को आहार नहीं मिला, तो मैं इस शरीर को भी आहार नहीं दूंगा। तो देवचंद जी महाराज जी का ज्ञान छोटा ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। और ये कहीं और आने लिखा हुआ, जिस भागवत के अंदर एकादशी का व्रत लिखा हुआ है, उसी भागवत के अंदर ये प्रसाद की महिमा भी लिखी हुई है सुंदर साथ जी। तो आपको वो भजन भक्ति करने का अवसर मिला है, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है सुंदर साथ जी। तो आप चलते फिरते उठते बैठते उसको याद करिए, उसका सुमरण करिए, उसकी भक्ति में लीन हो जाइए। और सुंदर साथ जी ज़्यादा ना बोलते, क्योंकि खड़े होने लगे, पता चल गया महात्मा जी माइक लेकर के बैठ गए। अब पता नहीं कितनी देर तक ये भक्ति का पाठ पढ़ाए जाएंगे हमें। अब ये तुम्हें करनी होगी तो इतनी में कर लोगे, नहीं करनी होगी तो चाहे 2 घंटे भी बुलवा लो, उसमें भी नहीं करोगे। तो सरल आसान भक्ति का तरीका है, अपने सतगुरु महाराज जी को भोग बनाओ, राज जी को भोग बनाओ, अपनी रसोई में उसका चिंतन करो, ध्यान करो, उसको याद करते रहो सुंदर साथ जी। एक छोटी सी बात के बाद में मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। परमहंस जी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो हम डरते हैं कि हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, सुंदर साथ जी मैं उन दुखों से गुजरा हुआ हूँ, मैं उनसे गुजरा हुआ हूँ। मैंने अपने तन पे वो दुख झेले हैं, देखे हैं, लेकिन अपना ईमान नहीं खोया। मुझे लगता था कि मैं यहाँ भी रहूँगा तो भी परमहंस जी के चरणों में, और यहाँ से जाऊँगा तो भी उनके चरणों में। और सुंदर साथ जी, रमेश भाई और माता जी तो सब जानते हैं, कोरोना काल में अनेकों लोग चले गए और मैं आश्रम पे उनके चरणों में रहा, उनकी शरण में रहा। बीमार जरूर हुआ, कष्ट जरूर आया, लेकिन आपके सामने हूँ सुंदर साथ जी। और कोई दवाई, कोई डॉक्टर का इलाज नहीं किया।
कोई डॉक्टर का कोई दवाई कोई इलाज नहीं किया सुंदर साथ जी, केवल उनके चरणों का सहारा। अगर उनके चरणों का सहारा है, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, कितना भी बड़ा रोग आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, सब वो हल करते हैं सुंदर साथ जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जितने भी कमेटी के मेंबर हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, निमंत्रण दिया, उन्होंने यहाँ मुझे सुंदर साथ का दर्शन करने का अवसर दिया। उन सबके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे योगिंदर भाई सभी जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर हैं, आप सबको मेरी प्रणाम सुंदर साथ।